सो हे गाइस, स्वागत है आपका लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू एपिसोड में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रेड क्वीन रूबी किस तरीके से अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने कल्टीवेशन के पीक लेवल को यूज कर लेती है। और डेव और माइक का ये सब कुछ देखकर रिएक्शन क्या था वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा पार्ट फाइट से भरा हुआ होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेड क्वीन रूबी फाइट करने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है और वो डीमन हाउ के पीछे पड़ जाती है उसको मारने के लिए। डीमन हाउ खुद को बचाने के लिए अपने आप को क्लाउड में बदल लेता है और चारों तरफ ही भागने लगा था, लेकिन रेड क्वीन रूबी कहती है कि मैं तुम्हें इस तरीके से तो जाने नहीं दूंगी। और फिर वो भी अपनी फुल स्पीड के साथ में उसी के पीछे पड़ जाती है। डेव और माइक को लगता है कि क्या उन दोनों को ही रेड क्वीन रूबी की मदद करने के लिए जाना चाहिए। वो दोनों जैसे ही थोड़े से आगे बढ़ते हैं तभी उन लोगों के सामने वो डीमन गर्ल आ जाती है और वो कहने लगती है कि इन दो बच्चों को संभालने का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेती हूँ। और वो अपने साथियों से कहती है कि मैं ये वादा करती हूँ कि आज इन लड़कों की बॉडी से पीएलएस बीड को मैं निकाल कर ही रहूंगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा शातिर हैं और कहीं पर भी भाग जाते हैं, लेकिन आज मैं ऐसा कोई भी मौका तुम लोगों के लिए नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो माइक उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो आ जाओ, आज देख ही लेते हैं कि किसमें कितना दम है और कौन क्या कर पाएगा। इसके बाद फिर डेव और माइक तुरंत ही उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए चले आते हैं। यहाँ पर शुरू हो जाता है एक बहुत ही गजब का फाइट सीन, जहाँ पर डीमन गर्ल अकेले ही डेव और माइक दोनों के ही अटैक्स को संभाल रही थी। माइक तभी यहाँ पर उसको रोकने के लिए अपने चारों ही एलिमेंट की पावर को यूज कर लेता है और वो तुरंत ही आ जाता है डेव के पास में, क्योंकि डेव तभी यहाँ पर अपनी भी एक स्पेशल पावर को यूज करता है, जिससे कि मल्टीपल अटैक्स होने को जा रहे होते हैं डीमन गर्ल के ऊपर। और डेव ने अपनी जिस पावर को यूज किया होता है वो डीमन गर्ल के चारों तरफ ही एक एनर्जी शील्ड को बना देता है, जिसके अंदर डीमन गर्ल के साथ साथ माइक के द्वारा अटैक किए गए चारों एलिमेंट भी थे। तभी डेव माइक से कहता है कि अब ये तुम्हारी बारी है, उसको तुम्हें धो डालना है इस बार। तो माइक यहाँ पर अपनी पूरी पावर को लगाकर अपने सभी के सभी अटैक्स को उसी के अंदर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि डीमन गर्ल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका था, जिसको एक डीमन काफी दूर से देखे जा रहा होता है। और वो कहता है कि इन बच्चों में दम तो है, ये बराबरी की टक्कर देंगे। लेकिन डीमन गर्ल कहती है कि तुम लोगों का ये सोचना गलत है कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगी। जब तक मैं तुम लोगों को खत्म ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसके बाद फिर वो तुरंत ही उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिससे बचने के लिए डेव अपने सामने बनाता है विजडम शील्ड को। लेकिन डीमन गर्ल विजडम शील्ड को अपने केवल एक ही पंच के साथ में तोड़ देती है और ये अटैक डायरेक्टली जाके लगा होता है डेव को। साथ ही साथ तुरंत ही जब माइक उसको बचाने के लिए जाता है, डीमन गर्ल उसको भी धोना शुरू कर देती है, लेकिन माइक उसके ऊपर अटैक करके उसको उन दोनों से ही दूर कर लेता है। डीमन गर्ल उन दोनों से कहती है कि अभी तुम लोग सच में ही बच्चे हो, क्योंकि इस बार अब वो अपनी पावर्स का प्रेशर डालने लगती है उन दोनों के ही ऊपर, जिससे कि वो लोग उठ भी नहीं सकते थे। और वो सीधी आ जाती है डेव और माइक के मुंह के सामने, ये दिखाने के लिए कि अगर तुम दोनों के अंदर हिम्मत है तो मुझसे बच के दिखाओ। और फिर वो उन दोनों की ही बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने लग जाती है, जिससे कि रेड क्वीन रूबी की नजर जाती है कि उसके दोस्तों की जान खतरे में आ चुकी है, लेकिन वो भी यहाँ पर किसी दूसरी फाइट में फंसी हुई थी। वो डीमंस रेड क्वीन से कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये इतना भी आसान नहीं होने देंगे। और वो बहुत ही तेजी के साथ में उसके चारों तरफ ही घूमने लग जाते हैं, जिनके बारे में पता लगाने के लिए रेड क्वीन रूबी यहाँ पर अपने काफी सारी टेक्निक्स को भी यूज करती है, जिससे कि रेड क्वीन को पता चल जाता है कि ये डीमंस कहाँ पर छुपे हुए हैं। डीमन हाउ बाकी डीमन से कहने लगता है कि हमारे इस पावर में लूप होल्स भी है, इसकी वजह से उसे हमारे बारे में पता चल चुका है। क्योंकि तभी रेड क्वीन एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देती है उन दोनों के ही ऊपर, और उन दोनों को अपने सामने से हटाने के बाद वो सीधी पहुंच जाती है डीमन गर्ल के पास में, जिसकी फॉर्मेशन को वो केवल एक ही अटैक के साथ में ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ इतने ज्यादा बड़े पावर अटैक को अपने ऊपर लेने की वजह से रेड क्वीन काफी ज्यादा मात्रा में इंजर्ड भी हो जाती है, जिससे कि सभी डीमंस शॉक हो चुके थे कि सच में इस मून गॉड के अंदर पावर तो है। रेड क्वीन अपन डीमंस को स्वॉर्ड दिखाते हुए सीधी उन्हीं की तरफ बढ़ने लगती है, उनको सीधा खत्म करने के लिए, कि अगले ही पल हमें यहाँ पर एक काफी गजब का पावर क्लैशिंग भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए एक डीमन कह रहा था कि तुम लोग ये क्या टाइम पास कर रहे हो, जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करो। वो सीधा इस बार जा रहा होता है रेड क्वीन रूबी को मारने के लिए, लेकिन रूबी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं डेव और माइक, जिससे कि यहाँ पर उन दोनों की ही जान खतरे में आ चुकी थी। रेड क्वीन जैसे ही ये चीज देखती है वो तुरंत ही उन दो डीमंस को हटाकर डेव और माइक की जान बचाती है और उनको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगती है कि इस खतरनाक अटैक की वजह से उनकी जान बच पाती। और उन दोनों को ही ठीक करने के बाद वो उनसे कहती है कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम लोगों की जान चली जाएगी। तुम दोनों के जैसे बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखे। तो माइक रेड क्वीन से कहता है कि हमने तुमसे वादा किया है कि हम तुम्हें बचाएंगे, फिर चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो फिर डीमन गर्ल उन लोगों से कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूं, बेकार में अपनी जान को खतरे में डालने से अच्छा यही होगा कि हमारे हवाले पीएलएस बीड को कर दो, हम तुम लोगों को यहाँ से जाने देंगे। तो माइक उससे कहता है कि पीएलएस बीड तो तुम्हें तभी मिलेगा जब हम लोगों की मौत हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले पीएलएस बीड को पाना तुम लोगों के नसीब में नहीं है। और अब वो दोनों ही
ही रेड क्वीन रूबी के सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। और फिर तभी दोबारा से रेड क्वीन को अपने बचपन की वो बात याद आने लगती है कि उस ह्यूमन वॉरियर ने रेड क्वीन से ये कहा था कि दोस्ती के लिए अपनी जान को तक लगा देना ये ह्यूमंस का एक यूनिक इमोशन है, और जब तुम्हें ये फील होगा तब तुम्हें तुम्हारे असली दोस्त मिल जाएंगे। इसीलिए खुद को इस स्ट्रगल से भरी हुई दुनिया में बचाना और कल्टिवेशन करते रहना, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें ये इमोशन का एहसास होगा, तुम भी ह्यूमन इमोशंस का एक हिस्सा बन जाओगी। और अब रेड क्वीन को ये रियलाइज होता है कि यही उसके वो दोस्त हैं और यही वो मोमेंट है जब उसे अपने दोस्तों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी होगी। उसके सामने ये इतने सारे डीमंस खड़े होकर दोबारा से उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन रेड क्वीन के चेहरे पर डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, बल्कि वो तो फाइट करने के लिए दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है। इस बार अब वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपने कल्टिवेशन को ही बर्न करने लगी थी, यानी कि 1000 साल से जो वो कल्टिवेशन करते आ रही है उसके फुल पोटेंशियल को वो आज यूज करेगी, क्योंकि साफ नजर आ रहा था और उसकी पूरी की पूरी बॉडी लावा के जैसे जलने लगती है। उसका ये कल्टिवेशन बर्न करने की वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जिसको देखकर डेव और माइक तो क्या वो सभी के सभी डीमंस भी डर जाते हैं। 6th ग्रेड का डीमन रेड क्वीन से यह कहता है कि क्या तुम सच में इस हेवनली डीमन फील्ड को हटाने के लिए अपने हजारों सालों के कल्टिवेशन को बर्न करना चाहती हो? यहाँ तक कि वहाँ पर जो डीमन था वो भी चीज को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इस पावर को यूज करने की वजह से उस हेवनली डीमन फील्ड के अंदर कई सारे होल्स हो जाते हैं। रेड क्वीन यही तो करना चाहती थी, क्योंकि उसको बनाने के लिए कई सारे डीमंस ने अपनी पावर लगाई होती है, और फिर वो अगले ही पल यहाँ पर अपने रियल मॉन्स्टर अवतार में आ जाती है और बन जाती है रेड क्वीन एंड रूबी, जो कि अब सीधे अपने फुल पोटेंशियल के साथ में उन डीमंस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। वो डीमंस भी इस पावरफुल मॉन्स्टर को देखकर घबरा चुके थे, इसीलिए वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने इस मिस्ट के अंदर छुपने लगते हैं। रेड क्वीन के ये पावरफुल अटैक्स वहाँ पर एक तरीके से तहलका ही मचा चुके थे, और फिर रेड क्वीन यहाँ पर उन सभी को अपना स्वैग दिखाते हुए कहती है कि तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग मुझे अपनी इन डेमनिक पावर से रोक पाओगे? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। तो वो डीमन रेड क्वीन से कहता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो, क्योंकि केवल 2 इंसानों को बचाने के लिए तुम अपने हजारों सालों के कल्टिवेशन और अपनी डिवाइन बॉडी को खत्म करने को जा रही हो। तुम यहाँ पर जिस गॉड डेवरिंग फायर को यूज कर रही हो वो जरूर से हम लोगों को, हमारे इस क्लाउड को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इतना याद रखो कि वो तुम्हारी डिवाइन बॉडी को भी पूरी तरीके से खत्म कर देगा, जिसको तुम दोबारा से कभी भी नहीं ला पाओगी। और इस बात को जानकर डेव और माइक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और रेड क्वीन रूबी अपनी बॉडी को डेवरिंग फायर में जलाते हुए उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोग डर रहे हो? डीमन गर्ल को ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो 6th ग्रेड का डीमन कहता है कि रुक जाओ, हम जैसे मून गॉड्स लॉन्ग लिव जीने के लिए बने हैं, तो फिर आकर क्यों तुम अपनी जान को केवल 2 इंसानों के लिए ही खतरे में डाल रही हो? रेड क्वीन कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम लोग डर चुके हो, और वो अपनी फायर के कुछ स्लैशिंग अटैक कर देती है उन सभी के ऊपर, और ये कहकर यहाँ से चली जाती है कि डीमंस मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मौका पाते ही यहाँ से डेव और माइक को बचाकर चली जाती है। वो डीमन कहता है कि रेड क्वीन तो मरने वाली है, इसीलिए हम लोगों को एंसेंट्रल हॉल में जाकर अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद फिर हम पीएलएस बीड को ढूंढने का काम शुरू करेंगे, और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और आप लोगों को रेड क्वीन रूबी की ये पावर्स देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और क्या आप रियल लाइफ में अपनी फ्रेंडशिप के लिए ऐसा कुछ कर सकते हो? मुझे वो भी कमेंट में जरूर से बताना।